बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। Welcome to class 10. This is your first lecture of mathematics. We will start our chapter number 3, that is variation. The word variation is derived from the word vary. ठीक है, वेरी मीन आपने वेरी वर्ड पढ़ा है, वेरी मीन वेरी चेंजेस। ठीक है, जो आपके इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होती हैं उसको हम कहते हैं वेरी। अच्छा, इस चैप्टर वेरिएशन को पढ़ने से पहले आपको जो बेसिक कंसेप्ट जो हमने रिवाइज करने हैं वो क्या है, रेशो। रेशो क्या होता है? रेशो इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़। दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेशो। रिलेशन या कंपैरिजन, जब भी आप दो क्वांटिटीज़ को, सेम क्वांटिटीज़ को आप कंपेयर करते हो तो आप क्या कहते हो, ये कंपेयर करते हो तो वो क्या होती है, रेशो होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज़। ठीक है, आपके पास ए और बी दो सेम क्वांटिटीज़ हैं जिद और बी ज़ीरो नहीं है, देन द रेशो ऑफ ए एंड बी, ए और बी की जो रेशो होगी उसको आप कैसे राइट करोगे, इज रिटन एज ए रेशो बी। या अगर आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, ए ओवर बी। ठीक है, फ्रैक्शन में भी रेशो को आप लिख सकते हो, या आप वर्ड यूज़ करोगे टू, ए टू बी यूज़ करोगे, ये भी रेशो को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें ये एग्जांपल आपको शायद समझ आ जाए। आपके पास 4 स्क्वायर है, ठीक है, 3 ब्लू है और 1 रेड है। अगर इनको मैं रेशो की फॉर्म में लिखूँ तो मैं लिखूँगी 3:1 कि 3 आपके पास पर्पल है, सॉरी, और 1 जो है वो क्या है, रेड आपके पास स्क्वायर है। ठीक है, देयर आर 3 पर्पल स्क्वायर टू वन रेड स्क्वायर के, 3 पर्पल हैं और एक 1 स्क्वायर है। अच्छा, आपने जो बातें याद रखनी है रेशो में, क्या याद रखनी है कि रेशो में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। आपने ए रेशो बी लिखा है या बी रेशो ए इक्वल नहीं होंगे। ए का ऑर्डर अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट ही रहेगा, बी का ऑर्डर सेकंड है तो सेकंड नंबर पे रहेगा। अच्छा, इन द रेशो ए रेशो बी, द फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म होती है ए, जैसे इधर है जो फर्स्ट टर्म ए, इसको कहते हैं एंटीसीडेंट, एंड द सेकेंड एलिमेंट बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, और सेकेंड को हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। और रेशो एज नो यूनिट, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप कंपेयर कर रहे हो 2 kg ओवर 4 kg, तो जो यूनिट हैं वो सेम होते हैं, क्वांटिटी सेम है, यूनिट भी सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/4। सो अ रेशो एज नो यूनिट, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट है आपका प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन सेज दैट टू रेशोज आर इक्वल। जब दो रेशोज इक्वल होती हैं तो वो क्या होता है, प्रोपोर्शन। व्हेन टू रेशोज आर इक्वल वी से दैट दे आर प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 पर्पल है और 1 ब्राउन सर्कल है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 1/3, और ये 6 है, 2/6, तो इनकी रेशियो इक्वल होगी। 1/3 इज इक्वल टू 2/6। क्यों? जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 आएगा। ठीक है, इफ ए एंड बी, ए रेशो बी एंड सी रेशो डी आर इक्वल, अगर ये इक्वल है देन वी राइट ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ठीक है, इधर ए रेशो डी जो है ये आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, और बी रेशो सी जो है वो आपकी क्या है, मीन वैल्यूज़ है। तो इसको आप लिख सकते हो ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, क्योंकि प्रोपोर्शन आपको कहता है कि दो रेशोज इक्वल हैं, तो आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगा सकते हो। तो इसको आप और रेशो को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, मीन्स के ए डी का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है बी सी के प्रोडक्ट के इक्वल। तो ए डी आपके पास क्या है, ए और डी आपके पास है एक्सट्रीम, तो इट्स मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू बी सी आपके पास क्या है, मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये आपने एक फार्मूला है वो याद रखना है। वो फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। कि एक्सट्रीम वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो मीन वैल्यू के इक्वल।
अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशो को जो इनको ए रेशो बी की फॉर्म में या एज अ फ्रैक्शन आप लिखें और सिंप्लीफाई करें। ठीक है, पहला जैसे क्वेश्चन है 750 RS 750 और RS 120 1250। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 750 रेशो 1250। ठीक है, 750 और 1250 ये डिवाइड हो सकते हैं 10 से, तो हम करेंगे इनको 10 से डिवाइड। दोनों रेशोज़ को सिंप्लीफाई रेशोज़ की फॉर्म में लिख के आपने सिंप्लीफाई भी करना है। तो जब हम 10 से सबसे पहले चेक करें डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 75 रेशो 125 आ जाएगा। अब अगेन देखें ये दोनों जो है वो 5 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। सो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 रेशो 25, 5 1 ज़ा 5, 5 15 ज़ा 75 और 5 1 ज़ा 5, 5 25 ज़ा 125, तो 15 रेशो 25। फिर अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 रेशो 5 आ जाएगा और इसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखना है तो 3 रेशो 5। नेक्स्ट है आपका 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। अब आपका जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है रेशो जो है वो कंपैरिजन होता है बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज़। ठीक है, सिमिलर क्वांटिटीज़ और यूनिट्स भी उनके सेम होने चाहिए। सो आप क्या करोगे, 450 सेंटीमीटर है और ये 3 मीटर है, तो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 सेंटीमीटर से तो क्या आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब आप इनको डिवाइड करोगे 10 से, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 45 रेशो 30 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 45 रेशो ओवर 45 रेशो 30 है। फिर अगेन 5 से डिवाइड हो रहा है, 9 रेशो 6 आ रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45 और 5 6 ज़ा 30। अगेन देखें फिर अगेन जो है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, आप डिवाइड करोगे 3 रेशो 5 2 और आप इसको लिखोगे सिम तो 3/2। अब नेक्स्ट है 4 kg रेशो आपका 2 kg 750 ग्राम्स है, तो 4 kg अब जो छोटी यूनिट है वो ग्राम है तो आप पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब ये आपका 4 kg है तो वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से तो 4000 ग्राम आ जाएगा रेशो। इसको 2 kg है तो 2000 ग्राम्स प्लस 750 ग्राम तो 2750 ग्राम्स आ जाएंगे। आगे इसको आपने सिंप्लीफाई खुद करना है। नेक्स्ट है 27 मिनट 30 सेकेंड और 1 आवर है। तो सबसे पहले आप इनका देखें, सिंपलेस्ट जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो सेकंड्स है, तो आपने इन सबको कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो 1 मिनट जो है वो इक्वल होता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 30 सेकेंड रेशो 1 आवर है। 1 आवर किसके इक्वल होता है 60 मिनट और 60 मिनट किसके इक्वल होते हैं 60 सेकेंड्स के। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे 1 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 60 मिनट और ये 60 सेकेंड। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3600 आ जाएगा। आगे आपने इसको खुद सिंप्लीफाई कर लेना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसके टोटल स्टूडेंट हैं 60, 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। का आपके 25 स्टूडेंट्स गर्ल्स के हैं और बाकी बॉयज़ हैं, तो कंप्यूट द रेशो। सबसे पहले आप देखेंगे टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60। ठीक है, गर्ल्स कितनी है 25, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने होंगे टोटल माइनस गर्ल्स तो दैट इज़ 35। अब आपने फाइंड करनी है रेशो, जो फाइंड करनी है वो बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट, तो बॉयज़ रेशो टोटल स्टूडेंट, बॉयज़ कितने 35, टोटल स्टूडेंट है 60। अब आपने क्या करना है 35 रेशो 60 था तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 7 रेशो 12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट रेशो थी गर्ल्स, बॉयज़ टू गर्ल्स है, बॉयज़ रेशो गर्ल्स, बॉयज़ 35 है तो गर्ल्स 25, डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आएगा 7 रेशो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ 3 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस फाइंड द रेशियोज ऑफ x एंड y। 3 इंटू 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 3 4 ज़ा 12x माइनस 3 5 ज़ा 15y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। x वाली वैल्यूज़ इधर ले आएँ और y वाली उधर ले आएँ। 12x
ये +2x है इधर जाके माइनस, और -7y है, ये -15 था इधर जाके प्लस, माइनस करेंगे तो 8y, ये 10। आपने x ओवर y फाइंड करना था, y इधर डिवाइड कर दें और 10 इधर डिवाइड कर दें तो 8/10। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 के टेबल से, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 4/5। तो x रेशो y क्या आ जाएगा आपका 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड करें इफ़ द रेशोज आर इक्वल, मतलब 2p+5 रेशो 3p+4 एंड 3/4 आर इक्वल। ओके जी, गिवन दैट कि 2p+5 इज रेशो 3p+4 इक्वल है 3/4 के, ठीक है। ये आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, ये मीन। आपको पता है, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या हैं, 4 इंटू 2p+5 और 3 इंटू 3p+4। अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8p + 5 4 ज़ा 20 + 3 3 ज़ा 9p + 4 3 ज़ा 12। तो 8p इधर से 9p आएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, और 12 है -20 तो -8 बच जाएगा, और यहाँ पे -p माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा आपका 8। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपने खुद करना है, ठीक है, खुद अटैम्प्ट करना है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है वो। अब आपकी डायरी ये है कि एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 to 5 आपने प्रैक्टिस करनी है। एक दफ़ा आपने इसको रफ पे अटैम्प्ट करना है, और आपने ऐसा करना है, या तो आपने अगर नीट रजिस्टर लिया हुआ है तो उस पर आप अटैम्प्ट करें, नहीं तो आप लूज़ शीट्स लें और उस पर ये नीट आपने अटैम्प्ट करना है, अपने पास रखना है, ठीक है। तो जब स्कूल ओपन होंगे तो वो आपका चेक किया जाएगा। तो आपने अच्छे से नीट काम करना है अपने नीट रजिस्टर पे या लूज़ शीट पे, आप जिस पे मर्ज़ी करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। होप सो कि आज आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन सेशन जो होता है, जब प्राइवेसी रिमूव होती है, तो आप इस लेक्चर्स में जो आपको प्रॉब्लम है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।